जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है 30 मई की हिस्ट्री देख लेते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं हमारे इतिहास में घटी। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं आज के दिन हमारे इतिहास में घटी है, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए 2-3 पॉइंट्स आज की हिस्ट्री के अंतर्गत देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आज कवर करेंगे हम तो 1826 यानी कि 1826 में उद्दंड मार्तंड, कौन सा? उद्दंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। इसीलिए आज के दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 30 मई को किस रूप में मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज के ही दिन 1826 में भारत में उद्दंड मार्तंड नामक का पहला समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। ये हमने देखा फर्स्ट पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत। सेकंड पॉइंट देखेंगे 1987 यानी कि 1987 में गोवा को भारत का 26वां राज्य भी घोषित किया गया। तो आज के ही दिन गोवा को भारत का 26वां राज्य घोषित किया गया। किस ईयर में किया गया? तो 1987, इट मीन्स 1987 में। थर्ड पॉइंट देखेंगे तो 1919 यानी कि 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी सर की उपाधि लौटा दी। तो ये हमने 3 पॉइंट्स देखा आज के हिस्ट्री के अंतर्गत। आई होप आज की हिस्ट्री आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। और आज का दिन फ्रेंड्स किस रूप में जाना जाता है? तो आज के दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट कवर किया था उसके अंतर्गत। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज़, जिसमें हम क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई को कर रहे हैं। जो अभी तक फ्रेंड्स हमने हमारा क्लास 6 से 10 की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अभी हम आ गए क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखा होगा। जितनी भी पढ़ाई क्लास 6 से 10 तक की इस चैनल के माध्यम से हमने की है, नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से क्लासेस वाइज प्ले लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। वहाँ से जा करके हर एक क्लास को देख करके जिस भी क्लास में आपको डाउट है, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, और इतने डिटेल में पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में शेष ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस अपना करियर देख रहे हैं, तो सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए और जुड़ जाइए हमारी इस सीरीज़ के साथ। साथ ही साथ अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताया करिए, क्योंकि आपका हर एक राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आज की क्लास थोड़ी डिले है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जो भी हमारे सब्सक्राइबर, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, तो डेली हमारी 9 बजे की क्लास होती है, बट हमारे यहाँ थोड़ा सा आज नेटवर्क का इशू था, नेटवर्क प्रॉब्लम। क्लास तो आपकी मैंने रेडी कर दी थी, बट वो क्लास अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आज की क्लास थोड़ा डिले प्रोवाइड कराई गई है। तो चलिए, इसीलिए जो है, बट अब और डिले नहीं करेंगे। तो देखते हैं। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स क्या करने वाले हम? तो हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने क्लास 6 से 10 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, आ गए क्लास 11th में। तो आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्वयं को समझना। इस क्लास यानी कि इस चैप्टर में हम स्वयं को कैसे समझते हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ के बारे में हम जानेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमेशा की तरह एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं आप प्रीवियस क्लास का रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बिना रिवीजन के आप कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ नहीं सकते, क्योंकि आप आगे का पढ़ेंगे और पीछे का भूल जाएंगे। इसीलिए प्रीवियस क्लास का रिवीजन लेना हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने किया था कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान, जो हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था क्लास 11th का, उससे रिलेटेड है। तो देखिए, इन क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हमने की थी प्रीवियस क्लास के माध्यम से। ये क्लास हमारे एस्टरडे
इवनिंग को हुई थी। आई होप आपने इस क्लास को देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से ईजिली आपको एक क्लास मिल जाएगी। आप वहाँ से क्लास को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ के बारे में, यानी कि मुझे मैं कौन बनाता है। और इस पूरे अध्याय में हम करेंगे मुझे मैं कौन बनाता है, समझेंगे क्या है ये, स्वयं का विकास एवं विशेषताएं देखेंगे, शैशवावस्था के दौरान स्वयं देखेंगे, पहचान पर प्रभाव, स्वबोध विकास हम कैसे करते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। आई होप आपको एक बार पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा कि आखिर इस चैप्टर में आप पढ़ने क्या वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मुझे मैं कौन बनाता है। सभी व्यक्तियों में बहुत सी बातें सामान्य होती हैं, किंतु सामान्यताओं के पश्चात भी कुछ ऐसी व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं। यह अनोखेपन की अनुभूति हमें स्वयं होने का एहसास कराती है। मैं होने की अनुभूति सामान्यता आप वे एवं अन्य से भिन्न होती है। हम स्वयं की इस अनुभूति का विकास कैसे करते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम अपना वर्णन किस प्रकार करते हैं, स्वयं के कौन से तत्व हैं, हमें स्वयं के बारे में अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्या हमारा स्वयं हमारे लोगों से मेल जोल के ढंग को प्रभावित करता है। इस इकाई में इन्हीं तथ्यों और स्वयं के पक्षों का अध्ययन किया गया है। स्वयं की संकल्पना से जुड़ी हुई दो अन्य संकल्पनाएं पहचान यानी कि आइडेंटिटी एवं व्यक्तिगत यानी कि पर्सनालिटी, जिसको हम व्यक्तित्व को क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी है। हालांकि मनोवैज्ञानिक इन तीनों धारणाओं स्वयं, पहचान एवं व्यक्तित्व में अंतर स्पष्ट करते हैं, फिर भी ये धारणाएं आपस में काफ़ी समान लगती है। सामान्यता हम उपयोग में इन शब्दों का आपस में बदलाव भी कर देते हैं। तो देखते हैं स्वयं क्या है। स्वयं की अनुभूति का अर्थ यह अनुभव करना है कि हम कौन हैं और हमें किस प्रकार की बातें दूसरे लोगों से अलग बनाती हैं। हम किशोरावस्था के दौरान अपने विषय में कहीं ज़्यादा सोचने लगते हैं। इस अवस्था में हम किसी अन्य अवस्था की अपेक्षा स्वयं को अत्यधिक परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। स्वयं के आयाम देख लेते हैं। स्वयं के आयामों को व्यापक रूप से व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं। व्यक्तिगत आयाम, इसमें स्वयं के वे सभी पहलू शामिल होते हैं जो केवल आपसे संबंधित होते हैं। सामाजिक आयाम, इसमें स्वयं के वे पहलू शामिल होते हैं जिनमें आप दूसरों के साथ शामिल होते हैं, चाहे वह परिवार हो, मित्र या समग्र रूप से समाज हो। सामाजिक आयाम आत्म साझाकरण, सहयोग, एकता आदि सभी पहलुओं से संबंधित होता है। अतः यह कह सकते हैं कि स्वयं शब्द का तात्पर्य उनके अनुभवों, विचारों, सोच एवं अनुभूतियों का संपूर्ण रूप है जो स्वयं के विषय में है। यह वह विशिष्ट तरीका है जिससे हम स्वयं को परिभाषित करते हैं। यह विचार कि हम स्वयं हम हैं, स्वयं की धारणा की ही अभिव्यक्ति है। तो ये आपको समझ में आया स्वयं का क्या मीनिंग है, स्वयं के आयाम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, स्वसंकल्पना और स्वाभिमान। स्वसंकल्पना और स्वाभिमान यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम पहचान के महत्वपूर्ण तत्व होते। नंबर 1, स्वसंकल्पना। स्वसंकल्पना स्वयं का विवरण है और यह मैं कौन हूँ के प्रश्न का उत्तर देता है। यह मैं कौन हूँ के प्रश्न का उत्तर देता है। कौन? स्वसंकल्पना। इस संकल्पना में हमारी विशेषताएं, अनुभूतियां, हमारे विचार और हम क्या करने में सक्षम हैं शामिल किए जाते हैं। स्वाभिमान क्या है? स्वसंकल्पना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्वाभिमान हमें जागृत और प्रेरित करता है तथा हमें कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए कहता है। यह मुख्य रूप से समाज से प्रभावित होता है या किसी व्यक्ति का स्व मूल्यांकन करता है। पहचान के बारे में देखते हैं। पहचान यानी कि आइडेंटिटी इस बात का बोध है कि हम कौन है। आइडेंटिटी जो होता है इस बात का बोध कराता है कि हम कौन है, हमारी क्या पहचान है। बोलते हैं ना
हम कौन हैं, यह ऐसी अनुभूति है जिसे हम पूरे जीवन अपने साथ लेकर चलते हैं। व्यक्ति की पहचान बाल्यावस्था से शुरू होकर किशोरावस्था के अंत तक जाती है। पहचान में यादें, अनुभव, रिश्ते और मूल्य शामिल हैं जो स्वयं की पहचान की भावना पैदा करते हैं। पहचान को स्वयं के विषय में निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यक्तिगत पहचान यानी कि पर्सनल आइडेंटिटी। व्यक्तिगत पहचान व्यक्ति के उस गुण को संदर्भित करती है जो व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाता है। सामाजिक यानी कि सोशल आइडेंटिटी। सामाजिक पहचान एक व्यक्तित्व का वह पहलू है एक व्यक्ति का वह पहलू है जो उसे समूह जैसे व्यावसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समूह इत्यादि से जोड़ता है। उदाहरण के लिए, जब आप स्वयं को एक भारतीय के रूप में सोचते हैं तो आप खुद को भारत में रहने वाले लोगों के समूह में जोड़ते हैं। बोलते हैं ना कि हम भारतीय हैं, तो भारतीय मतलब जितने भी लोग भारत के आगे, आप सब उनके मतलब उनके समूह में आप अपने आप को जोड़ते हैं। जब आप स्वयं को गुजराती या मिजो के रूप में बताते हैं तो आप कह रहे हैं कि हम उस राज्य में रहने वाले लोगों के साथ कुछ विशेषता रखते हैं और ये विशेषताएं आपको भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों से अलग बताती है। इस प्रकार एक गुजराती होना आपकी सामाजिक पहचान का एक आयाम है, ठीक उसी तरह जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शिक्षक, किसान या वकील होना। तो ये हमने पढ़ा क्या, पहचान के बारे में। सेकंड देखते हैं स्वयं का विकास एवं विशेषताएं। स्वयं जन्म से ही व्यक्ति में विद्यमान नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसे स्वयं का निर्माण व विकास होता जाता है। स्वयं यानी कि जो माई सेल्फ बोलते हैं ना, वन सेल्फ, माई सेल्फ। तो जब बच्चा पैदा होते ही थोड़ी उसको पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं किस समाज में रहता हूँ। तो स्वयं का विकास बच्चे को तो होता नहीं भाई, वो तो बच्चा है, नवजात शिशु है, वो तो पैदा है। जिसको जैसे रखोगे, बोलोगे हाँ भाई ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे मामा हैं, तुम्हारा ये नाम है, तुम इनके बच्चे हो, ये हो वो, तो फिर वो स्वयं, जैसा इन्होंने बोला ना कि स्वयं का विकास वो धीरे धीरे ही आता है। शैशवावस्था के दौरान स्वयं जन्म के समय शिशु में कोई आत्म जागरूकता, आत्म समझ या आत्म पहचान नहीं होती। उदाहरण के लिए वो अपना हाथ देख सकता है लेकिन यह नहीं समझता कि हाथ उसी का है। इसी तरह शिशु को यह एहसास नहीं होता कि वह अपने आसपास के लोगों से अलग है। स्वयं की भावना शैशवावस्था में धीरे धीरे उभरती है तथा 18 माह की आयु के शिशु में स्वयं की छवि की पहचान होने लगती है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु व्यक्तिगत सर्वनाम में मुझे और मेरा का उपयोग करना शुरू कर देता है। शिशु किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार जताने लगता है, जैसे मेरा खिलौना अथवा मेरी माँ इत्यादि। शिशु अपने बारे में अथवा जो कार्य कर रहा हो उसे बताने की कोशिश करता है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ इत्यादि। इस वर्ष तक शिशु स्वयं को, तस्वीर को भी पहचानने लगता है। यानी कि कितने महीने में, 18 महीने की उम्र में जो बच्चा होता है वो अपने आप की तस्वीर को भी पहचानने लगता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं की किस तरीके से पहचान होती है। बच्चे 3 वर्ष के होने तक प्रायः धारा प्रवाह बेहिचक बोलने लगते हैं। बच्चे के स्वयं की समझ के बारे में जानने के लिए केवल स्वयं की पहचान पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें स्वयं के विषय में बातचीत में शामिल करके शाब्दिक साधनों का उपयोग कर सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार बच्चों के स्वयं की समझ की मुख्य रूप से 5 विशेषताएं हैं। नंबर 1, वे स्वयं को अन्य लोगों से अलग बताने के लिए स्वयं का अथवा अपनी वस्तुओं के बाह्य विवरण का उपयोग करते हैं। वे विवरणात्मक शब्दों जैसे लंबा व बड़ा का उपयोग कर सकते हैं अथवा जो खिलौने उनके पास है उन्हें संदर्भित कर सकते हैं। नंबर 2, वे जो कार्य कर सकते हैं उसके अनुसार स्वयं का विवरण देते हैं। उदाहरण के लिए, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं घर बना सकता हूँ, मैं गिनती कर सकता हूँ इत्यादि। अर्थात उनकी स्वयं की समझ के अंतर्गत स्वयं का विवरण सक्रियता से सम्मिलित होता है। यानी कि बच्चा 3 साल का होता है तो उसमें हर चीज़, जैसे बोलता है ना, मैं बोल सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, वो कार्य तो कर रहा है बट उसमें स्वयं को वो शामिल कर रहा है। यानी कि वन सेल्फ को वो माई सेल्फ शामिल कर रहा है, स्वयं के बारे में वो बता रहा है।
नंबर 3 है उनका स्वयं विवरण निश्चित होता है क्योंकि वे खुद को उन वस्तुओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं जो स्वयं कर सकते हैं अथवा जो उन्हें दिखाई देता है। उदाहरण के लिए मेरे पास एक खिलौना है। नंबर 4 वे स्वयं का आकलन वास्तविकता से अधिक करते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा कह सकता है कि मुझे कभी डर नहीं लगता या मुझे सभी कविताएं आती हैं इत्यादि, परंतु यह भी हो सकता है कि कविता उसे पूरी तरह से याद न हो। नंबर 5 छोटे बच्चे यह भी पहचान में असक्षम होते हैं कि उनमें अलग अलग गुण हो सकते हैं। वे अलग अलग समय अच्छे व बुरे या मतलबी व आकर्षक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा यह नहीं समझ सकता कि एक निश्चित गतिविधि या क्रिया का निश्चित समय पर अच्छी और दूसरी समय पर बुरी होती है। तो ये आपको समझ में आया। प्रारंभिक बाल्य अवस्था के दौरान बच्चे के अंदर स्वयं का विकास किस तरीके से होता है, किस तरीके से स्वयं को परिभाषित करता है। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य बाल्य अवस्था के दौरान स्वयं। इस अवधि में बच्चे का स्वयं मूल्यांकन अधिक जटिल हो जाता है। निम्नलिखित 5 प्रमुख परिवर्तन बढ़ती हुई जटिलता की विशेषताएं बताते हैं। नंबर 1 बच्चा अपनी आंतरिक विशेषताओं के संदर्भ में स्वयं का वर्णन करने की ओर अग्रसर होता है। बच्चा अपने शारीरिक स्वरूप की तुलना में अपनी कार्य क्षमता को दिखाने में अधिक ध्यान देता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा कह सकता है कि मैं दोस्त बनाने में अच्छा हूँ या मैं मेहनत करके अपना होमवर्क समय पर पूरा कर सकता हूँ। नंबर 3 वे स्वयं को उन समूहों के संदर्भ में परिभाषित कर सकते हैं जिनसे वे संबंधित है। उदाहरण के लिए मैं स्कूल के स्पोर्ट्स क्लब में हूँ। नंबर 3 बच्चे वास्तविकता के स्थान पर तुलनात्मक रूप से स्वयं को दूसरों से अलग करने लगते हैं। इस प्रकार वे यह सोचने लगते हैं कि वे दूसरों की तुलना में क्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं टीना से तेज गिन सकता हूँ। कोई टीना नाम की लड़की है, वो बोल सकते हैं कि मैं उनसे तेज गिन सकता हूँ। नंबर 4 है वे अपनी वास्तविक दक्षताओं और उन लोगों के बीच अंतर कर सकते हैं जो वे चाहते हैं या जिन्हें वे सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं। नंबर 5 है बच्चे का स्वयं का विवरण अधिक वास्तविक हो जाता है। यह दूसरों के दृष्टिकोण से वस्तुओं और स्थितियों की देखने की क्षमता के विकास विकसित होने के कारण होता है। तो ये हमने देख लिया क्या कि मध्य बाल्यावस्था के दौरान बच्चे का स्वयं का विकास कैसे होता है, वो किस प्रकार से स्वयं को परिभाषित करता है, इसके बारे में हमने देखा। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे किशोरावस्था के दौरान स्वयं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को अभी की क्लास को फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे, क्लासेस समझ में आ रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।